श्री राम जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान, श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आज आप सभी के लिए एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आए हैं जिस उपाय को करने से आपके ऊपर जो होली में तंत्र होने वाला है, जो होली में आपके शत्रु आपको परेशान करने के लिए, आपके तंत्र को और बढ़ाने के लिए, तंत्र को भोग देंगे, तंत्र की अवधि बढ़ाने के लिए होली पर क्रिया करेंगे, उस क्रिया को रोकने के लिए बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिस क्रिया को अगर आप जिस उपाय को अगर कर लेते हैं तो कोई भी क्रिया आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई बड़ा से बड़ा भी तांत्रिक होगा तो आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। इतना प्रचंड अचूक उपाय बाबा की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, श्री हनुमान जी महाराज की दया दृष्टि से आप सभी को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, होली, दशहरा और ग्रहण का समय ये ऐसा होता है जिस समय हमारे शत्रु हमारे ऊपर जो तंत्र करने वाले रहते हैं वो प्रबल हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। वो हमारे ऊपर तंत्र करना स्टार्ट कर देते हैं। उस तंत्र से बचना हमें अति आवश्यक है। इस चीज़ में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस चीज़ में आपको एक्टिव होना है, ठीक है। इसको कभी भी आप मजाक में मत लें, क्योंकि होली, दीपावली, ग्रहण का समय, दशहरा का समय, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, ये सब ऐसे समय होते हैं जिस समय तंत्र विद्या का प्रबल रूप से पहचान होता है, प्रबल रूप से इसकी क्रिया होती है। जो आपके ऊपर तंत्र है उसको बढ़ाने के लिए भी लोग भोग देते हैं, जो तंत्र की अवधि होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक अवधि होती है, किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है कि इस सीमा तक ही वो व्यक्ति जाएगा, इस सीमा तक ही वो काम होगा। जैसे कोई एक साल किसी चीज़ में काम कर रहा है तो अगले साल उसकी प्रमोशन होती है, बढ़ता है, वो थोड़ा सा उस चीज़ से आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से तंत्र भी है, एक साल की अवधि है तो उसको बढ़ाया जाता है भोग देके। आप वहाँ काम करके बढ़ाते हो, यहाँ पे भोग देके तंत्र को बढ़ाते हैं। इस तंत्र को अगर रोका नहीं गया तो ये तंत्र आपके ऊपर हावी हो सकता है। और इस तंत्र को रोकने के लिए आपको होली के पहले ही ये उपाय करना पड़ेगा। होली 4 तारीख को है, 4 तारीख के पहले ही आपको करना है। 5 दिन का उपाय है ये, ठीक है। 5 दिन का उपाय है ये। जो उपाय बताया जाएगा ये प्रचंड उपाय रहेगा। सबसे पहले आपको कुछ सामग्री लेनी है, जिस सामग्री को मैं अभी बता देता हूँ आप सभी को कि ये सामग्री आप सभी को अपने पास ले लेनी है, अपने पास एकत्रित कर लेनी है। सबसे पहले आप जो है शमी का पत्ता, शमी के लकड़ी, शमी का होता है ना, शमी का लकड़ी ले लें। पीली सरसों, छोटी वाली पीली सरसों, ठीक है। 5 इलायची आपको बड़ी वाली लेनी है, 5 इलायची बड़ी वाली, ठीक है। और आपको एक पैकेट सेंधा नमक ले लेना है, ठीक है। सेंधा नमक, ये चीज़ आपको ले लेना है। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, एक रक्षा सूत्र भी आपको ले लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ले लेना है। आपको होली से 5 दिन पहले, 4 तारीख को है तो आपको ये 27-28 से ही चालू करना है, ठीक है। 27-28 से ही इसको आपको चालू कर देना है। आपको क्या करना है कि आपको जो शमी की लकड़ी है और जिसका 2 घर हो या जिसका दुकान पे हो वो भी बढ़ा सकता है। दुकान पे अगर हो तो ये सारी चीज़ को डबल कर ले आप, जो मैंने बताया अभी, जिसका दुकान में हो, क्योंकि दुकान के ऊपर भी जिसके बंधन रहता है, दुकान के ऊपर भी जिसके बंधन कराया गया है कारोबार में, उसके ऊपर भी भोग दिया जाएगा कि बंधन वो लगातार रहे और बंधन प्रबल हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको सामग्री को डबल कर लें। वही काम मंदिर में, वही काम आपको घर पे करना है, वही काम आपको दुकान पे करना है। जिसका 2 घर हो वो 2 घरों पे ये काम करें, ठीक है। सामान वही रहे। आपको जो समय की लकड़ी है उसको ले लेना है और एक रक्षा सूत्र जो लेना है, उस समय की लकड़ी पे आपको रक्षा सूत्र बांधना है, ठीक है। और उस पर 3 गांठ मारनी है, ठीक है। 3 गांठ उस पर आपको मारनी है और ये आपको श्री राम स्तुति पढ़ते पढ़ते करना है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ठीक है। श्री राम स्तुति करते करते आपको ये करना है। उसके बाद आपको जब 3 गांठ मार लेते हैं तो आपको तोड़ना नहीं है, ये नहीं कि आपको तोड़ना है, नहीं,
उस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा करके, इतना लंबा करके, फिर उसके बाद यहाँ से तोड़ें, जहाँ से बांधा है वहाँ से मत तोड़ें आप, थोड़ा सा लंबा करके, ठीक है। उसको आपको हनुमान जी के पास रख देना है। अच्छा, अब आपको पीली सरसों का क्या करना है, पीली सरसों और 5 बड़ी इलायची और सेंधा नमक आपको पानी में उबालना है, पानी में उबालना है इसको, पानी में उबाल के फिर आपको छानना नहीं है, उबाल के सारा चीज़ ये पानी में एक मिट्टी का छोटा सा कलश, छोटा सा घड़ा या कलश जो है मिट्टी का आपको ले लेना है, मिट्टी का ही रहना चाहिए, उसके अंदर ये सब आपको डाल देना है और अपने घर से घुमाते हुए, पूरे अंदर से, रूम से, सारे रूम से घुमाते हुए आपको अपने मुख्य द्वार पे रख देना है। मुख्य द्वार जो आपका एंट्री है, ठीक है, मुख्य द्वार, मेन गेट जो है आपका, वहाँ पे रख देना है, मेन गेट पे। और आपको 5 दिन पोछा लगाना है, ठीक है, 5 दिन आपको पोछा लगाना है। 5 दिन जो होली के समय नहीं लगा पाएगा वो फिर उसके 1-2 दिन पहले लगा लें, 1 दिन बाद लगा लें, ठीक है। आपको पोछा लगा देना है। अच्छा, अब पोछा आपने लगा दिया, उसके बाद क्या करें, पोछा जब आप लगा दे रहे हैं तो उसी जल से आपको पोछा लगाना है, जो आपने घड़े में रखा है उसी को थोड़ा सा निकाल के आप पानी में डाल दें और फिर पोछा आप लगाएं, ठीक है। ये आपको कब तक करना है, ये आपको होली के 2 दिन बाद तक करना है। जब 2 दिन बाद हो जाए होली ख़त्म, 4 तारीख को है तो 6 तारीख को जब तक आपको करना है। 7 मार्च को आपको क्या करना है कि इस जल को, जो ये जल है, इस जल को आपको पीपल के वृक्ष में डाल देना है, ठीक है, पीपल के वृक्ष में, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आपको जब होलिका दहन होगी तो ये जो समी वाला है ना, समी की लकड़ी जो आपने हनुमान जी के पास रखी है, अपने सर से, अपने परिवार के सर से एंटीक्लॉइक, ठीक है, एंटीक्लॉइक वाइज आपको 21 बार जो है उतार के, अपने परिवार के सर से, अपने सर से 21 बार उतार के उसको आपको, और एक जटा वाला नारियल उतार के आपको होलिका दहन में डाल देना है, भस्म हो जाए। इसको करने से आपके घर की जितनी नेगेटिविटी, जितनी तंत्र क्रिया जो आपको करने वाले हैं आपके शत्रु होली पर, वो नहीं होगा। जो आपका बंधन करने वाले थे वो बंधन नहीं होगा। और बीच में आपको क्या करना है, ये तो मैंने उपाय बता दिया। बीच में आपको 5 दिन 5 राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ये 5 राम स्तुति, और आपको बजरंग बाण, ठीक है, 5 राम स्तुति, 5 बजरंग बाण और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 5 दिन तक आपको करना है, 5 दिन तक संकल्प लेके करना है। संकल्प की वीडियो आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। संकल्प की विधि उस प्रकार से करें कि हे हनुमान दादा, हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, मैं तंत्र नहीं जानता हूँ, मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ कि आप अहिरावण जैसे महादैत्य को आपने वध किया था, संहार किया था, उसको आपने मात दिया था। हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जैसे आपने तंत्र को काटा, तंत्रों के जैसे आप राजा हैं, उसी प्रकार से ऐसी कृपा करें कि मेरे घर पे, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे दुकान पे, मेरे कारोबार में, मेरे कार्य क्षेत्र में कोई भी बंधन ना कर पाए, ऐसी कृपा करें। ये आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और हनुमान जी महाराज आपकी अवश्य सुनेंगे। ये आपको 5 दिन तक लगातार करते रहना है। जो जल वाला उपाय है ये आपको 7 तारीख तक करना है, 6 तारीख तक करना है। 7वें दिन, 7 मार्च जो रहेगा उस दिन आपको जो है इसको सराहना है, ठीक है। ये आपको सभी को करना है, जिसके ऊपर तंत्र हुआ है वो भी, जिसके ऊपर नहीं हुआ है वो भी। क्यों? क्योंकि जो मलिनता रहेगी घर की, जो नेगेटिविटी रहेगी घर की, वो दूर होगी। और इस वीडियो को अपने ही तक मत रखें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये हनुमान जी की कृपा है, क्योंकि होली के पहले उसी को दिखेगी जिसके घर से हनुमान जी नेगेटिविटी भगाएंगे, दूर करेंगे। तो जिसको भी आप भेजें उसका भी साथ साथ में कल्याण हो पाए। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि मंदिर जाने वाले से ज़्यादा मंदिर जो 4 लोग को लेके जाता है उसको ज़्यादा पुण्य मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही आप सभी इसको शेयर करें और सभी लोग इस उपाय को करें। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।